संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। एनसीआर में 58 ठिकानों पर छापा। नीरज बवाना के पिता समेत 6 गैंगस्टर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के ठिकानों से 49 लाख रुपए कैश, बुलेट प्रूफ एसयूवी, 7 पिस्टल और अन्य हथियार बरामद किए। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में किन्नर के घर पर छापा पड़ा। करोड़ों रुपए नकदी और भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया। दिल्ली में कुख्यात बदमाश गुड्डू मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। हत्या रेप के मामले में वांटेड था गुड्डू। आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। गुरुग्राम में मार्केटिंग कंपनी के दफ्तर पर फायरिंग हुई। हथियार बंद 5 बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की यूपी पुलिस को धमकी। कहा, मारे गए शूटर्स की मौत का बदला लेंगे। वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 7वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से हत्या हुई है। शिक्षक पर रेप के बाद छात्रा की हत्या और शव के 3 टुकड़े करके नहर में बहाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद छात्रा के शव के 2 टुकड़े बरामद। अभी पैर का हिस्सा नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने छात्रा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। 28 अगस्त को हुआ था छात्रा का अपहरण। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। शव के बाकी हिस्से बरामद करने और केंद्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम की मांग की। भगोड़े ललिता मोदी के भाई समीर मोदी पर रेप का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। 2019 में महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत। जयपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोपी ने साथी कैदियों के साथ बनाई रील। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। बोला, कोट पुतली में आग लगा देंगे। जेल में तलाशी के दौरान हत्या के आरोपी निखिल के पास से मिला एंड्रॉइड फोन। इसी फोन से बनाए गए थे वीडियो। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया है केस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पनिहार टोल प्लाजा के पास लूट की कोशिश की गई। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को घायल किया। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत। 4 घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पीएससीएल घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के पंचकुला में 696 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई। कंपनी पर 48,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। बैंकॉक से लखनऊ आई नशे की खेप। 2 यात्रियों से 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। एयरपोर्ट कस्टम विभाग ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज की है एफआईआर। महिला की तस्वीर पोस्ट करके भद्दे कमेंट करने वाले राजस्थान के युवक को हाईकोर्ट ने दी है जमानत। 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त भी लगाई। आसाराम के बेटे नारायण साई को बीमार मां से मिलने के लिए 5 दिनों की अस्थायी जमानत। गुजरात हाईकोर्ट ने दी है जमानत। सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत में अनिल अंबानी और राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 2796 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। रिश्तेदारों से संबंध तोड़ने के लिए पति को मजबूर करना क्रूरता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जोड़े के तलाक का आदेश बरकरार रखा। एसपी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में मिली है जमानत। इंदौर भोपाल रोड पर एक बार फिर से लग गया ट्रैफिक जाम। करीब 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे वाहन। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एनएचएआई को लगाई थी फटकार। जालंधर में एनआरआई के घर पर अज्ञात युवकों ने की फायरिंग। एसएचओ ने कहा, 3 बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में दुकानदार से मारपीट हुई। फ्री में कपड़े नहीं देने पर 5 लोगों ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने दर्ज किया है केस। उदयपुर में बाउंसर्स ने 6 दोस्तों को दौड़ा कर पीटा। क्लब के बाहर पेट मुंह पर मारे मुक्के। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान के जोधपुर में तीसरी मंजिल से गिरा कपड़ा व्यापारी। मची चीख पुकार। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चमोली के नंदा नगर में बादल फटने से भारी तबाही। बाढ़ और भूस्खलन में 2 लोगों की मौत, 6 लापता। रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला। चमोली के नंदा नगर में एनडीआरएफ ने मलबे से 15 घंटे बाद शख्स को जिंदा निकाला है। बीती रात हुए भूस्खलन में कुंवर सिंह का मकान मलबे में दब गया था। पिछले 10 सालों में इस बार पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। भूवैज्ञानिक के मुताबिक पेड़ों का कटान और क्षमता से अधिक निर्माण भूस्खलन की वजह है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। 2 नेशनल हाईवे समेत 566 सड़कें बंद हैं। मनाली में बाढ़ पीड़ितों से जुड़े सवाल पर बिफर पड़ी कंगना रनौत। कहा कि आप मुझसे सवाल करें, चढ़ाई ना करें। कंगना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 26 से 29 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए हो सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले। इस साल दूसरी बार बाढ़ की चपेट में असम। बारिश के कारण 5 जिलों में लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, 30 नवंबर के बाद
25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत। अडानी ग्रुप को सेबी ने दी है क्लीन चिट। कहा कि हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं। गौतम अडानी बोले, ये सत्य की जीत है, झूठे दावे करने वाले माफी मांगे। दिल्ली में मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की संगीतमय प्रस्तुति हुई। जेपी नड्डा सहित कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। कोल्हापुर में शरद पवार का बयान। कहा कि 75 की उम्र के बाद जब मैं नहीं रुका तो मोदी को रुकने के लिए कैसे कह सकता। राहुल गांधी के आरोपों पर मचा सियासी घमासान। कर्नाटक के राजौरा विधानसभा चुनाव में 6850 फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने भी किया वोट गड़बड़ी का दावा। राहुल गांधी के दावों पर कहा 9 महीने पहले ही केजरीवाल उठा चुके थे मामला, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को बताया सीरियल लायर। कहा कि नेशनल मीडिया के सामने सफाई से झूठ बोलना भी एक कला है जो केवल उनके पास बची है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए 52 मतदान केंद्रों के 195 पोलिंग बूथ्स पर मतदान। आज होगी मतगणना। डूसू इलेक्शन में एनएसयूआई के ईवीएम धांधली के आरोपों को एबीवीपी ने नकारा। कहा कि हार की बौखलाहट में लगा रहे आरोप। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कहा हिंदुत्व साबित करने के लिए देश को नागपुर से लेना पड़ता है सर्टिफिकेट। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। किसानों को गिरफ्तार करने की टिप्पणी से पंजाब और हरियाणा के किसान नेता नाराज। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में मानगढ़ धाम का पाठ हटाने पर विवाद। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पाठ हटाने की बात सबसे बड़ा झूठ है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। लाडली बहना योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की सैन्य छावनियां अब स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। स्मार्ट पावर सिस्टम, ईवी चार्जिंग सिस्टम लगेंगे। रक्षा मंत्री की कैंटोनमेंट बोर्ड और आईडीईएस से अपील। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए ठोस योजना बनाएं। सरकार हर संभव मदद करेगी। जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई उम्मीद। अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। देश में 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून। अश्विनी वैष्णव ने कहा ग्राहकों के खातों में पड़ी राशि वापस करने पर चर्चा जारी। भारत और यूएई के बीच एफटीए की बैठक। यूएई में आईआईएफटी के स्थायी कैंपस को मंजूरी। पीयूष गोयल ने कहा 3 साल में पूरा कर लेंगे $100 बिलियन का लक्ष्य। पीयूष गोयल ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर में प्रार्थना की। मंदिर को आध्यात्मिक और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक बताया। जम्मू कश्मीर के चिनानी विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सत्यापन शुरू। नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर हो रही ईवीएम की जांच। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को साहब से किया संबोधित। उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन की आलोचना की। कहा पूर्व हुर्रियत प्रमुख के घर जाने से महबूबा और सज्जाद लोन को रोकना सही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। पर्यटन बढ़ने से नए अवसर पैदा होने की जताई उम्मीद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने दिया नया नारा। विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। टीवी9 से बोले शहनवाज हुसैन। पीके की पार्टी नई है, जनता स्थापित नेता और लीडरशिप पर भरोसा करती है जो एनडीए के पास है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर और बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज किया। कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आते ही बहुत से लोग शोर मचाने चले आते हैं। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा चुनाव आयोग को निशाना बनाकर सेल्फ गोल कर रहे हैं, सिर्फ माहौल बना रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ऐलान। बिहार की सभी सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। तेजस्वी यादव ने खगड़िया में जनसभा को संबोधित किया। कहा बिहार में बदलाव जरूरी। कहा एनडीए ने 20 साल में कुछ भी नहीं किया। खगड़िया पहुंची तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा। खराब मौसम से उड़ान नहीं भर सका हेलीकॉप्टर। बस में बैठकर महेश खूट की ओर रवाना। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में हेलीपैड के पास कीचड़ में फंसी तेजस्वी की गाड़ी लोगों ने ट्रैक्टर से धक्का देकर निकाला। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का अनोखा अंदाज। घोड़े की सवारी कर जनता का दिल जीतने की कोशिश की। भारतीय सेना 19 और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगी। 1000 ट्रेनिंग ड्रोन और 600 सिमुलेटर खरीदने की योजना है। भारतीय महासागर क्षेत्र में पहुंचा चीन का निगरानी जहाज युआन वांग 5। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगी मुंबई मोनोरेल की सेवाएं। बुनियादी ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण का होगा काम। आगरा में राम बारात महोत्सव के बाद जनकपुरी महोत्सव का आयोजन। मिथिला पहुंची राम की बारात, चहुं ओर छाया उल्लास।
नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म कटहल के लेखक अशोक मिश्र ने कहा, गंभीर बात हल्की फुल्की भाषा में कही जाती है तो उसका असर और ज्यादा गहरा होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक से चूके नीरज चोपड़ा 5वें दौर के बाद चैंपियनशिप से बाहर हो गए। पीसीबी पर कार्रवाई की तैयारी में आईसीसी यूएई के साथ मैच के दौरान गलत आचरण और प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई संभव है। एशिया कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। कुशल मेंडिस ने 52 गेंदों पर 74 रनों की खेली नाबाद पारी। एशिया कप में भारत और ओमान के बीच मुकाबला आज। जीत की हैट्रिक के लिए उतरेगी टीम इंडिया। प्लेइंग 11 में बदलाव संभव है। हेरॉन ड्रोन और स्पाइक मिसाइलों से लैस होगी भारतीय सेना। इजराइल से 87 हेरॉन ड्रोन खरीदने की केंद्र सरकार की योजना है। भारत अमेरिका के बीच P-8I टोही विमानों की डील की बातचीत अंतिम दौर में पहुंची है। मजबूत होगी भारतीय नौसेना। जैश ए मोहम्मद के कमांडर का दावा, भारतीय हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मुनीर ने दिया था आदेश। रूस के कामचटका में फिर से आया तेज भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 मापी गई। समुद्र में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। ब्रिटेन में 2 दिन में 2 बार ट्रंप ने की है पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मैं पीएम मोदी और भारत के बहुत करीब हूं। मेरे और पीएम मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम सर की स्टामर ने साइंस टेक्नोलॉजी समझौते पर हस्ताक्षर किया। व्यापार और युद्ध पर भी बात हुई। ब्रिटेन में ट्रंप को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में आई खराबी। गैर निर्धारित जगह पर हुई लैंडिंग। व्हाइट हाउस ने कहा, मामूली सी हाइड्रोलिक समस्या के कारण ये लैंडिंग की गई। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन के पास युद्ध खत्म करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छी खबर आएगी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाएगा। बेलारूस में रूसी न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती की गई। सीमा पर पोलैंड ने जारी किया है हाई अलर्ट। 30,000 सैनिक, 600 टैंक्स को बॉर्डर पर भेजा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। आधी रात को धमाकों से दहले यूक्रेनी नागरिक। रूसी हमलों के बीच राजधानी कीव में कई जोरदार धमाके। स्थानीय लोगों ने भीषण विस्फोट की आवाज रिकॉर्ड की है। कीव के आसमान में दिखा जोरदार ब्लास्ट। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूसी ड्रोन हवा में ही मार गिराया। इजराइल का रात में दक्षिणी लेबनान पर हमला। कहा कि हिजबुल्लाह के युद्ध विराम उल्लंघन का दे रहा है जवाब। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का पिन पॉइंट अटैक। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का हथियार गोदाम तबाह हुआ। दक्षिणी लेबनान के मैस अल जबल शहर पर इजरायली हवाई हमला हुआ। धमाके के बाद उठता नजर आया धुआं। इजरायली कब्जे वाली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी पर बमबारी की है। रात में शहर के ऊपर आग की चमकीली लपटें दिखाई दी। इजरायल के दक्षिणी शहर इलाद पर यमन का ड्रोन अटैक। होटल को नुकसान हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बेइता शहर में फिलिस्तीनी और इजरायली कब्जे वाली सेना के बीच झड़प। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत मच गई। यमन से लॉन्च ड्रोन इलाद शहर के बीच में गिरा है। जमीन से टकराते ही उठता हुआ नजर आया धुआं। छिपने के लिए भागते नजर आए लोग। इजरायल के आसमान में हूती की मिसाइल इंटरसेप्ट हुई। डिफेंस सिस्टम ने हवा में मिसाइल को तबाह किया। मोसाद निदेशक डेविड बार्निया का बड़ा बयान। इजरायल के पास तेहरान के मध्य में ऐसी क्षमताएं हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। केन्या में नैरोबी के पास कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। लोकल मीडिया के मुताबिक आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अमेरिकी तटरक्षक दल ने तस्करी करने वाली नाव पर धावा बोला। बंदूक के बल पर 3 संदिग्धों को पकड़ने का साझा किया वीडियो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। हाईकोर्ट के पक्षपात और 2024 के चुनावों में धांधली की शिकायत की।